आज का यह पावन दिवस जब हम सभी के मध्य देव संस्कृत विश्वविद्यालय के पावन प्रांगण में एक ऐसे व्यक्तित्व जिनसे प्रेरित होकर के संघबद्ध होकर लयबद्ध होकर करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं की पूरी टीम मिलकर सृजनात्मक अभियान में जुटी रहती है। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूज्य सर संघ चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आदरणीय श्री मोहन भागवत जी का अपनी करतल ध्वनियों के माध्यम से देव संस्कृति विश्वविद्यालय में अखिल विश्व गायत्री परिवार का केंद्र शांति कुंज हरिद्वार में हम सब भाव भरा स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। देव मंच पर युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, माँ भगवती देवी शर्मा, माँ गायत्री के चित्र के समक्ष सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन कर इस क्रम का शुभारंभ हम करने जा रहे हैं। ओम अग्निनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जोरानमेनो भूयिष्ठां ते नमोक्तिं विधेम। ॐ वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ॐ मातरं भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादुपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। कुल गीत का गान सभी अपने स्थान पर खड़े होकर करेंगे। कुल गीत प्रारंभ। मानवीय उत्थान का जो अनवरत आधार है, मानवीय उत्थान का जो अनवरत आधार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। गोद गंगा की हिमालय की मिली छाया इसे, दिव्य वातावरण में पोषित मिली काया इसे। कुल पिता का है बरसता स्नेह संरक्षण यहाँ, कर्म की मिलती उन्हीं से प्रेरणा हर क्षण यहाँ, कर्म की मिलती उन्हीं से प्रेरणा हर क्षण यहाँ। कुल जनन की दिव्य मृदु ममतामयी रसधार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। है यहाँ होता प्रखरतम चेतना का जागरण, आपसी सद्भावना संवेदना का जागरण। यह महामानव बनाने की सुगढ़ टकसाल है, वास कर इसमें युवाओं की बदलती चाल है, वास कर इसमें युवाओं की बदलती चाल है। विश्व फिर लगता उन्हें अपना सगा परिवार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। मानवीय उत्थान का जो अनवरत आधार है, मानवीय उत्थान का जो अनवरत आधार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। धन्यवाद।
धन्यवाद। स्वागत का क्रम होगा हमारे बीच। हम निवेदन करेंगे आदरणीय कुलपति महोदय से, प्रतिकुलपति महोदय से कि आज के शुभ अवसर पर पूज्य सर संघचालक जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आदरणीय श्री मोहन भागवत जी का वे स्वागत कर रहे हैं और हम सभी अपनी करतल ध्वनियों के माध्यम से स्वागत अभिनंदन के इस क्रम में अपने संपूर्ण भाव संवेद भाव को जोड़ रहे हैं। धन्यवाद। सभी से निवेदन है कृपया स्थान ग्रहण कर लें। विश्व के सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक पुनरुत्थान को संकल्पित अखिल विश्व गायत्री परिवार, शांति कुंज हरिद्वार, देव संस्कृति विश्वविद्यालय और आज का ये पावन अवसर जब वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य विषय पर चर्चा के लिए हम सभी एकत्र हुए हैं, तो हमारे बीच देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति जो स्वयं में परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की गोद में खेले, परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब, परम श्रद्धेय के जी के मार्गदर्शन में इनका जीवन निरंतर उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है कि नियमित की साधना और अपने आप को विकसित करते हुए राष्ट्र सेवा में स्वयं को समर्पित कर आज वर्तमान में चाहे आदिवासी क्षेत्र हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, गांव हो, शहर हो, परिवृज्या करते हुए निरंतर अपने अग्रजों का अनुगमन करते हुए वे वैज्ञानिक आध्यात्मवाद के चिंतन को, संस्कृति के चिंतन को देश और विश्व में लेकर के जा रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हो, यूनेस्को हो, भारत का प्रतिनिधित्व हर जगह करते हुए वही आत्मीयता जो गुरुदेव से उन्होंने सीखी उसको जन जन के बीच में बांट रहे हैं। कार्यक्रम की रूपरेखा से हम सभी का परिचय कराने के लिए हम आमंत्रित करते हैं माननीय प्रतिकुलपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी को। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पवित्र मंत्र, पुनीत मंत्र, पावन मंत्र, महामंत्र उन संभावनाओं के जागरण का मंत्र है जिनको हम मनुष्य के जीवन का आधार बोलते हैं। ये मनुष्य का जीवन है, हमको एक सौभाग्य के रूप में भी मिलता है और एक संभावना के रूप में भी मिलता है। एक ऐसी संभावना के रूप में मिलता है जहाँ पर यदि व्यक्तित्व विकृत हो जाए, सोच दूषित हो जाए, व्यक्ति का दृष्टिकोण विभत्स हो जाए, तो उसी मनुष्य के जीवन में हम पशुत्व को प्रकट होते हुए देखते हैं। व्यक्ति वही रहता है, संरचना की दृष्टि से वैसा ही दिखता है, आकृति वही होती है, पर प्रकृति चेतना बदल जाते हैं। व्यक्ति दुष्ट, पापी, अपराधी, पशु, प्रेत, पिशाच के रूप में जाना जाता है। और उसी मनुष्य के जीवन में एक संभावना ये भी है कि यदि चिंतन उदार हो जाए, भावनाएं व्यापक हो जाए, उद्देश्य उत्कृष्ट हो जाए, तो उसी मनुष्य के जीवन में ऋषित्व, मुनित्व, संत, साधक, सिद्ध, महात्मा इन संभावनाओं को प्रकट होते हुए देखते हैं। नीचे गिर गए तो पशु कहलाते हैं, ऊपर उठ गए तो परमात्मा हो जाते हैं। एक तरफ मानव बनने की यात्रा है तो एक तरफ माधव की यात्रा है, एक तरफ अंगुलीमाल है तो दूसरी ओर बुद्ध खड़ा है, और इन दोनों संभावनाओं को लेकर मनुष्य धरती पर आता है। उस संभावना को जगाने का सूत्र, उस संभावना को जगाने का विज्ञान गायत्री का ये मंत्र प्रदान करता है, जिसको गुरुदेव ने कहा मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। और वो संभावना जाग पाती है यदि व्यक्ति पूरे विश्व को अपना परिवार समझता है। विश्व फिर लगता उन्हें अपना सगा परिवार है। अभी हम लोगों ने कुलगीत के अंदर सुना, वो जो सोच है वसुधैव कुटुंबकम की, जिसमें हर प्राणी के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर हमें एक ही परमात्मा के, एक ही शक्ति, चेतना, सत्ता के दर्शन होते हैं। आत्मवत् सर्वभूतेषु एकम सत्विप्रा बहुधा वदन्ति अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदारचरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। उन सारी संभावनाओं को जगाने का एक सूत्र, संकेत, आदर्श गायत्री का ये पावन मंत्र प्रदान करता है। कहीं एक बड़ी प्यारी घटना आती है। एक संत के विरोधी थे लोग, उनको मारने के लिए हत्यारे को भेजा। जैसे ही हत्यारा तलवार लेकर के पहुंचा, तलवार उठाई, संत ने देखा और जैसे ही देखा तो उन्होंने झुक करके उसको प्रणाम किया। प्रणाम किया तो उस व्यक्ति के हाथ से तलवार गिर गई। वो बोला कि मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? संत बोला, तुमको कौन प्रणाम कर रहा है? मैं तो उस भगवान को प्रणाम कर रहा हूँ जो तुम्हारा रूप धरकर आज मुझे लेने के लिए आया है। ये सुनना था कि आँख से आंसू गिरे, हाथ की खड्ग छूटी और व्यक्ति पाप से हटकर पवित्रता की ओर को मुड़ा। वो जो संभावना है जिसमें व्यक्ति विभत्सता के पथ को त्याग कर
पतित पथ को त्याग कर देवत्व की ओर मुड़ता है, उसी ओर चलने की प्रेरणा इस वर्ष का G20 का जो केंद्रीय चिंतन है वसुधैव कुटुंबकम वो प्रदान करता है और गायत्री का पावन मंत्र प्रदान करता है। एक बार स्थिर चित्त शांत मन के साथ उसी शक्ति का आवाहन, आमंत्रण, निमंत्रण हम लोग करते हैं जो हमें सद्भाव सद्ज्ञान की ओर लेकर के चलते हैं। माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का ये अत्यंत ही सौभाग्यशाली अवसर, श्रावण का अंतिम सोमवार, और इस सौभाग्यशाली अवसर पर देव संस्कृत विश्वविद्यालय की इस पावन भूमि पर मृत्युंजय सभागृह में जब हम लोग उपस्थित हैं और आज का एक कार्यक्रम उस विषय को ध्यान में रख कर के है जो भारत की G20 प्रेसिडेंसी का केंद्रीय विषय है, वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक भविष्य, एक परिवार। उस केंद्रीय विषय को ध्यान में रखकर आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके आग्रह पर अपना कीमती समय निकाल करके आए। हमसे से प्रत्येक के लिए आदर और प्रेरणा का स्रोत रहे आदरणीय डॉक्टर भागवत जी, यहाँ उपस्थित देव संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय शरद पारधी जी, विभिन्न स्थानों से आए अन्य अनेकों विश्वविद्यालयों के उपस्थित कुलपति, यहाँ उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, गायत्री परिवार के सभी देश और विदेश से आए कार्यकर्तागण, देव संस्कृत विश्वविद्यालय के आचार्य आचार्यगण, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, आज हर वो व्यक्ति जो इस मृत्युंजय सभागृह के अंदर विद्यमान है, आज का दिन हम में से हर एक के लिए एक बड़े ही सौभाग्य की संभावना की सूचना को लेकर के आया है। इसलिए लेकर के आया है क्योंकि कुछ समीकरणों का एक साथ बैठना मनुष्य के जीवन में बड़े दुर्लभ प्रयोजन के साथ ही हो पाता है। पवित्र भूमि हो, पवित्र दिन हो, पवित्र उद्देश्य हो और पवित्र व्यक्तित्व हो, यदि ये सारी चीज़ें एक साथ मिलती हैं तो फिर मनुष्य के जीवन की दिशा को बदलने के लिए आते हैं। आज श्रावण के अंतिम सोमवार को हम लोग शांति कुंज हरिद्वार की पावन भूमि पर उपस्थित हैं। एक ऐसी भूमि जिसका चयन परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी तपस्या के लिए, अपने कर्म के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने कृतित्व को शिखर पर पहुंचाने के लिए किया। करोड़ों गायत्री परिजनों की आस्था का केंद्र वो शांति कुंज हरिद्वार की देव संस्कृत विश्वविद्यालय की हरिद्वार की पावन भूमि, जिसे हम गंगा की गोद हिमालय की छाया के नाम से पुकारते हैं, वो सप्त ऋषियों का क्षेत्र, वो सप्त सरोवर का ये पावन क्षेत्र, जहाँ से आस्था के, अध्यात्म के, राष्ट्रीयता के, मानवता के स्वरों ने न जाने कितनी बार जन्म लिया। उस भूमि पर आज हम लोग एक ऐसे व्यक्तित्व को सुनने के लिए उपस्थित हैं जिनका जीवन, ज्ञान, चिंतन, चेतना हर दृष्टि से शिखर पर रहा है, जिनके व्यक्तित्व में आप दो गुणों को एक साथ पाते हैं, पवित्रता को भी पाते हैं और प्रखरता को भी पाते हैं, दृढ़ता को भी पाते हैं और शिष्टता, विनम्रता को भी पाते हैं। इन दोनों ही गुणों को एक साथ धारण किए जो व्यक्तित्व आज हम लोगों के मध्य में उपस्थित हैं, मैं समझता हूँ कि हर उस व्यक्ति का जो सभागृह के अंदर उपस्थित है उसके लिए ये दिन एक सौभाग्य की सूचना को लेकर के आया है। और विशेष रूप से इसलिए क्योंकि आज वो जिस विषय पर बोलने जा रहे हैं वो विषय भारतीय अस्मिता का, भारतीय स्वाभिमान का, भारतीय सांस्कृतिक नवोन्मेष का आधार कहा जा सकता है, वसुधैव कुटुंबकम। और जब उस विषय की पृष्ठभूमि रखने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ तो मुझे याद आता है कि आज से लगभग 90 वर्ष पूर्व
परम पूज्य गुरुदेव जब वो युवा क्रांतिकारी थे तो उनके कलम से एक कविता फूटी थी। कविता क्या कहूँगा, ज्वाला ही फूटी थी। सैनिक मुखपत्र के अंदर गुरुदेव ने लिखा था और उसको याद करना आज की तारीख में अनिवार्य हो जाता है। उनने लिखा था, देख देख कर बाधाओं को तनिक न घबरा जाना। बाधाएं तो आएंगी, देख देख कर बाधाओं को तनिक न घबरा जाना, सब कुछ करना सहन किंतु मत पीछे कदम हटाना। कोई भी हो दुश्मन तेरा निश्चित मिट जाएगा, त्रिंस कोटि हुंकारों से नभमंडल फट जाएगा। प्रलय मरुत हो बंद, प्रचंड बवंडर के झोंके आवे, चाहे कितनी भी तकलीफें आए। प्रलय मरुत हो बंद, प्रचंड बवंडर के झोंके आवे, शांत हिमालय फटे, शिलाए ओढ़े, चूर हो टकरावे। परिवर्तन निश्चित है, परिवर्तन निश्चित है, बहरे सुने आंख अंधे खोलें। परिवर्तन निश्चित है, बहरे सुने आंख अंधे खोलें, सोने वाले उठें, सिपाही जागे सावधान हो लें। और जो आज का समय है वो जगे हुओं को जगाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उनको ये याद दिलाने के लिए आया है कि जिस परिवर्तन की बात पूज्य गुरुदेव ने करी वो हमारी आँखों के सामने घट रहा है। भारत जाग रहा है, भारत की अस्मिता जाग रही है, भारत का स्वाभिमान जाग रहा है और वो सांस्कृतिक नवोन्मेष भी जाग रहा है, जिसकी आध्यात्मिक विचारधारा, ऊर्जा, प्रवाह, ऊष्मा यदि प्रवाहित होगी तो पूरे विश्व की दिशा को बदलती नजर आएगी। 15 जनवरी 1897 को स्वामी विवेकानंद 4-5 वर्ष के लिए बाहर थे, लौट करके आए और उनका जहाज़ जैसे ही श्रीलंका में कोलंबो के तट पर आकर के लगा तो उनका बड़ा स्वागत हुआ। अनेकों लोग स्वागत के लिए आए। स्वागत सभा के जो अध्यक्ष थे उनने स्वामी विवेकानंद का सम्मान किया। करने के बाद प्रश्न पूछा कि स्वामी जी इतने दिनों तक आप बाहर रहे तो आपकी उपस्थिति का लाभ वहाँ के लोगों को मिला, जिन विषयों से वो सर्वथा परिचित थे, ज्ञान है, विज्ञान है, वेद है, इन सारे विषयों से जान पाने का, परिचित हो पाने का सौभाग्य उनको मिला और वो भी आपके मुख से मिला। उससे उनको लाभ हुआ, आपको क्या लाभ हुआ? आपको तो भारत छोड़ करके इतने दिन तक बाहर रहना पड़ा। स्वामी विवेकानंद ने उसका बड़ा प्यारा उत्तर दिया, बोले मैं इतने दिनों तक बाहर रहा, उसका सबसे बड़ा लाभ तो मुझे ही हुआ। लाभ ये हुआ कि पहले जिन बातों को मैं भावना के आवेश में आकर के सत्य मानता था, अब उनको प्रमाण पूर्वक सत्य मानता हूँ। पहले लोग बोलते थे तो मुझे भी बोलना पड़ता था, भारत अवतारों की भूमि है, देवभूमि है। इतने दिनों तक भारत से दूर रहा हूँ तो अब इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पूरे विश्व में यदि कोई एक देश ऐसा है जहाँ पर दया का, त्याग का, करुणा का, उत्सर्ग का, बलिदान का, आध्यात्मिक उत्कर्ष का सर्वाधिक विकास हुआ है तो वो देश भारत का देश है। और बोले पूरे विश्व में कोई एक देश ऐसा है जहाँ पर हर उस आत्मा को जो परमात्मा को पाने का प्रयत्न कर रही है, उसको जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है और हुए बिना, जन्म लिए बिना उसका कल्याण संभव नहीं, मोक्ष संभव नहीं, निसर्ग संभव नहीं, वो देश भारत का देश है। बोले एक दिन ऐसा आएगा जब भारत के इस देश से ज्ञान की वो धाराएं फिर से बहेंगी जो अपने प्रकाश से पूरे विश्व को आलोकित करेंगी। और हम सोच करके देखें कि कितनी सत्य हैं वो बातें। यदि हमने वसुधैव कुटुंबकम के मूल को समझना हो तो मैं कहूँगा कल्पना करें। कल्पना करें एक ऐसे विश्व की जहाँ से कभी किसी ने ज्ञान का, विज्ञान का, योग का, तप का, आयुर्वेद का, वेदांत का, सांख्य का नाम न सुना होता। जहाँ से कभी वेद की, वेदांग की, उपवेदों की, दर्शन की, साहित्य की, कला की, संगीत की धाराएं न बही होते। कल्पना करें एक ऐसे विश्व की जहाँ पर कभी भगवान राम के धनुष की प्रत्यंचा के स्वर न गूंजे होते। कल्पना करें एक ऐसे विश्व की जहाँ पर भगवान कृष्ण के पांचजन्य का उद्घोष न हुआ होता। कल्पना करें एक ऐसे विश्व की जहाँ पर बुद्ध का मौन मुखरित न हुआ होता, महावीर का ध्यान प्रकाशित न हुआ होता,
गुरु गोविंद सिंह का त्याग न हुआ होता, जहाँ पर शुकदेव, अष्टावक्र, उद्दालक, ध्रुव, प्रहलाद, उपमन्यु जैसे तपस्वी बालक न जन्मे होते, जहाँ पर शंकर, रामानुज, मध्व, पातंजलि जैसे ज्ञान के सूर्य उदय न हुए होते, जहाँ पर कबीर, तुलसी, मीरा, चैतन्य जैसे भक्ति के सागरों ने जन्म न लिया होता, जहाँ पर गुरुदेव, विवेकानंद जैसे महामानवों ने आकर भटकी मानवता को दिशा न दिखाई होती, इंसान इंसान न बन पाया होता। इंसान को इंसान बनाने का श्रेय यदि किसी एक संस्कृति को जाता है तो भारत को जाता है। द बिगेस्ट गिफ्ट इंडिया हैज गिवन टू द मैनकाइंड इज द ह्यूमैनिटी इटसेल्फ। जो मानवता का चिंतन यहाँ से निकला और उसके प्रतिनिधि के रूप में बुद्ध आए, गांधी आए, एक से एक बढ़कर महापुरुष आए, दधीची आए, मुदगल आए। आप इतिहास को कगाल करके देखिए, जिस समय में दूसरे देशों के राजा एक दूसरे के ऊपर बर्बरता के साथ हमला करने को ही राजा का पद समझते थे, राजा के पद का दायित्व समझते थे, तब हमारे यहाँ पर अज, रघु, दिलीप, इक्ष्वाकु एक से एक बढ़कर के राजा, उनसे लेकर के सिद्धार्थ, वर्धमान, महावीर, भर्तृहरि, न जाने कितने राजा थे जिनने राजसी वैभव को त्याग कर मानवीय करुणा का आलिंगन करना स्वीकार किया। रंती देव की कथा आती है। रंती देव के यहाँ पर अकाल पड़ा। लोगों ने कहा कि यदि राजा स्वयं व्रत का पालन करेंगे तो यहाँ पर लोगों को पीड़ा से मुक्ति मिलेगी, मैं अनुष्ठान करूँगा। ये भारत के राजा थे, आप सोच करके देखिए। फ्रांस में जब अकाल पड़ा तो वहाँ की रानी के पास लोग गए, मैरी एंटुआ के पास, उनसे जाकर के बोला वी डोंट हैव ब्रेड टू ईट, खाने के लिए ब्रेड नहीं है। तो मैरी एंटुआ बोली कि इफ़ दे डोंट हैव ब्रेड व्हाई डोंट दे ईट द केक्स। ब्रेड नहीं खा सकते, केक खा सकते हैं। वहाँ के राजा तो ऐसे थे, और हमारे यहाँ के राजा थे, उनको लगा कि हमारी प्रजा को कष्ट है, उसको दूर करने के लिए यदि मैं अन्न जल का त्याग करूँगा उनका कल्याण होगा तो मैं करूँगा। 48 दिन तक रखा, पानी बरसा। जब पानी बरसा तो उनको लगा कि मैं अब इस अनुष्ठान को पूरा करने के लिए रोटी और जल लेकर के बैठे, खिलाते हैं। जैसे ही खाने को बैठे एक व्यक्ति आ गया, भूखा हूँ, पहले ही रोटी उसको दे दी। दूसरा व्यक्ति आया, शमशान का रखवाला हूँ, खाना नहीं खाया, दूसरी उसको दे दी। बोले मेरे 4 कुत्ते हैं, उनने भी खाना नहीं खाया है, बाकी की 2 रोटियों के 4 टुकड़े करे, उनको खिला दिए। एक व्यक्ति आया, बोले मैं प्यासा हूँ, पानी नहीं पिया है। चाहते तो रंतिदेव मना कर सकते थे, 48 दिन के बाद भोजन करने को बैठे ना, उनने अपना पानी उसको दिया। वो व्यक्ति इंद्र के रूप में प्रकट हुआ, बोले आपका पुण्य इतना हो गया है कि आप सशरीर ऊपर जा सकते हैं। स्वर्ग में क्या है पूछा रंतिदेव ने, बहुत सारी चीज़ें बताई। उनने कहा वो सब तो ठीक है, वहाँ पर दुखियों के दुख को दूर करने की व्यवस्था है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो रंतिदेव बोले न तो हम कामे राज्यम न भोग्यम न पुनर्भवम। न तो मुझे राज्य की कामना है, न स्वर्ग के भोग की कामना है, और न पुनर्जन्म की कामना है। कामे दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तनाशनम। एक ही कामना है कि जब तक दुख से तप्त प्राणी इस धरती पर है, मुझे उठा करके मत ले जाना, मैं यहीं रहूँगा, इसी धरती को स्वर्ग बनाऊँगा। जो भारतीय चिंतन है वो यही है कि जब तक अंतिम खड़े व्यक्ति का कल्याण न हो जाए तब तक हमारे उठने की बारी नहीं आनी चाहिए। जो भारत से चिंतन निकला वो ये निकला। और ये बातें मैं इतिहास के महिमा मंडन के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि यह दिलाने के लिए कर रहा हूँ कि हमारी रगों में खून किनका बहता है, हम याद कर सकें कि हम किस विरासत के प्रतिनिधि हैं। हमारे पूर्वजों ने मानवता की रक्षा के लिए न जाने कितने आघात सहे, मृत्यु को गले लगाया। इस धरती का ऐसा समय भी आया भारत की भूमि का कि यहाँ पर एक के बाद एक आघात होते गए, मंदिर के मंदिर ध्वस्त होते चले गए। और इस भूमि का बल देखिए कि हर आघात के बाद ये भूमि उतने ही बल के साथ खड़ी हुई। जो कलश धराशायी हुए वो आज वैभव के साथ दोबारा खड़े होते नजर आते हैं। और जो आज का समय है वो ये याद दिलाने के लिए आया कि इस बार हम लोग गिरने के लिए खड़े नहीं हुए हैं। इस बार समय हमेशा के लिए खड़े हो जाने का है। जो समय है वो स्वाभिमान को याद करने का है, समय है वो विरासत को याद करने का है। हमारी विरासत अक्षुण्ण रहे, ये सदा से भारत की भूमि का देव संस्कृत विश्वविद्यालय का प्रण रहा। इसीलिए आज एक और अद्भुत शुरुआत माननीय भागवत जी के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। ऐसे सारे देव संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व जिन्होंने लंबे लंबे समय में
अपने जीवन का उत्सर्ग करके इस विश्वविद्यालय को बनाने के लिए अपना जीवन लगाया, चाहे वो कर्मयोगी मामा जी रहे हों, चाहे वो राम प्रकाश पांडे मामा जी रहे हों, ज्ञान मिश्रा जी रहे हों, के एन दुबे मामा जी रहे हों, गौरी शंकर शर्मा मामा जी रहे हों। इन सारे लोगों के नाम पर हम लोग एक मेडल को शुरू करने जा रहे हैं, ताकि उन विद्यार्थियों को सम्मानित किया जा सके जो विद्यार्थी अपने क्षेत्र के अंदर, जो स्टाफ अपने क्षेत्र में किसी उपलब्धि को प्राप्त करते हैं, उस विरासत का सम्मान हम लोग कर सकें जो हमें मिली। आज का दिन उसके स्मरण के लिए भी आया। अंत में एक छोटी कहानी सुना करके बात को समाप्त करूंगा। घटना उस दिन की है जब विवेकानंद कश्मीर की यात्रा पर थे। क्षीर भवानी का मंदिर उनने देखा, ध्वस्त हो गया था। उनके मन में बड़ी पीड़ा हुई। उनको लगा कि इस मंदिर को आक्रांताओं ने ध्वस्त कर दिया, इसको मैं पुनः बनाता हूँ। इधर संकल्प लिया, उधर माँ प्रकट हुई और माँ प्रकट होकर के विवेकानंद से बोली, मंदिर मेरा तुड़वाया मैंने, बनवाने वाला तू कौन? बोले, बनवाना होगा तो तुझसे वो बनवाऊंगी जिसको बनाने के लिए तुझे जन्म दिया है। बोले, मंदिर तो बेटा मैं बनवा लूँगी, तू देश को बना। वो वहाँ से बाहर निकले और निकल करके विवेकानंद ने एक संकल्प दिया। आपको याद होगा 1901 में उन्होंने कहा, आने वाले 50 वर्षों के लिए हमारी माता एक भारत माता, हमारी देवी एक भारत माता, हमारी आराध्य एक भारत माता। और मैं कहूँगा कि वही समय आज भी है, वही हम लोग याद करके जाएं। देव संस्कृत विश्वविद्यालय शांतिकुंज हरिद्वार की पुण्य भूमि पर यदि ये सम्मेलन हुआ तो मात्र इतिहास को याद करने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य को संवारने के लिए भी हुआ। याद करें कि आने वाले समय में हमें किस भाव के साथ इस देश को बनाने की आवश्यकता है। हर वो विद्यार्थी जो यहाँ पर उपस्थित है, विद्यमान है, हर वो हमारे प्रतिभागी कार्यकर्तागण जो देश विदेश के विभिन्न स्थानों से आज आए हैं, हृदय में एक गहरा संकल्प देश को बनाने का लेकर के जाएं, तो इस कार्यशाला को करने का उद्देश्य और पूज्य भागवत जी का अपना कीमती समय लेकर के यहाँ आने का उद्देश्य पूरा हो सकेगा। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं। हम सभी पूर्ण भाव के साथ हृदय से आभार करते हैं, धन्यवाद करते हैं आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी का अपने इस महत्वपूर्ण संदेश के लिए। आज के इस विशेष आयोजन में अब एक बड़ा महत्वपूर्ण अवसर है, जब हम सभी के श्रद्धा के केंद्र अभिभावक तुल्य के ऐसे व्यक्तित्व को सुनने जा रहे हैं। आपका पैतृक निवास महाराष्ट्र के चंद्रपुर में है। पशु वैद्यकीय का शिक्षण प्राप्त करने के पश्चात सन 1974 में आपने प्रचारक जीवन प्रारंभ किया। अकोला नगर प्रचारक, नागपुर प्रांत प्रचारक, विदर्भ प्रांत प्रचारक, उत्तर पूर्व बिहार झारखंड क्षेत्र के क्षेत्र प्रचारक रहे। अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षण प्रमुख तथा अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख रहे। सन 2000 से 2009 तक माननीय सर कार्यवाह रहे और मार्च 2009 से पूजनीय सर संघचालक के नाते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रत्येक कार्यकर्ता को और हम सभी को आपका मार्गदर्शन मिल रहा है। आपका केंद्र नागपुर है और हम बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व की जो युग धर्म के निर्वहन को इस युगांतकारी क्षणों में सेवा धर्म का निर्वहन कर अनेकानेक संगठनों के युग्म राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पूजनीय सर संघचालक जी के रूप में मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। श्रद्धा से आज के इस अवसर पर हम आमंत्रित करते हैं पूज्य डॉक्टर मोहन मधुकर राव भागवत जी को कि वे हम सभी का इस अवसर पर मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी, आदरणीय पारधी जी, उपस्थित सभी मान्यवर, नागरिक सज्जन, माता भगिनी और छात्र बंधु भगिनी, वसुधैव कुटुंबकम इस विषय पर कल भी आपने डॉक्टर साहब को सुना है, नड्डा जी को सुना है, अभी भी उस विषय पर डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा प्रकाश डाला है। चौथे नंबर पर मैं भाषण करूं तो क्या कहूं, ये मेरे मन में विचार चल रहा है। परंतु रामायण तो एक ही है और कितने रामायण चलते हैं, और एक रामचरितमानस को लेकर कितने कथाकार कितने प्रकार की कथा करते हैं। तो इसलिए इस विषय पर मैं अपने ढंग से कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। परंतु 4 भाषण हो गए
तो कुछ पुनरावृत्ति होगी तो उसके लिए वो मेरा दोष मान के मुझे क्षमा करना। भारत में उत्थान का जो भी प्रयास चलता है वो केवल भारत के लिए नहीं चलता, ये भारत का स्वभाव है। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, क्योंकि भारत का निर्माण ही इसलिए हुआ है। इतिहास में जाने की वैसे आवश्यकता नहीं पड़ती, वर्तमान ही सत्य है। परंतु वर्तमान ऐसा क्यों है और हमको जो करना है वर्तमान में वो कैसे किया जाएगा, इसको जानने के लिए इतिहास को खंगालना ही पड़ता है। तो पूरे विश्व के इतिहास को हम देखते हैं। अभी वसुधैव कुटुंबकम हम कह रहे हैं, पूरा श्लोक भी डॉक्टर साहब ने बताया। अयम निजः परो वेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन प्रश्न ये मन में आता है कि ऐसा उदार चरित बनता कैसे है? ये मेरा, ये तुम्हारा, ये लघु चेतना मनुष्य में कहां से आती है, क्यों आती है? ऐसा जब विचार करते हैं तब ध्यान में आता है कि इसका कारण एक जीवन की अधूरी अनुभूति है। हम सब दुनिया में है, दुनिया को देख रहे हैं, अपने आप को भी देख रहे हैं। तो हमको तो यही दिखता है, आप अलग है, मैं अलग हूं। आप बैठे हैं, मैं खड़ा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप चुप है। सब अलग अलग काम कर रहे हैं। भोजन का समय हो जाएगा, आप खाएंगे तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं खाऊंगा तो आपका पेट नहीं भरेगा। सब कुछ अलग अलग है। इस दिखती हुई दुनिया को वैसा ही मानकर मानव समाज चल रहा था और उसका एक हिस्सा यहीं रुक गया, इसके आगे गया ही नहीं। उसने इसके आगे जाने की आवश्यकता नहीं समझी। तो कहानी अपने यहाँ आती है कि दो समाज एक ही था, सारी मानवता एक है, लेकिन दो प्रवृत्ति वाले लोग थे। एक जो अपनी सब प्रकार की शक्ति के आधार पर सारी दुनिया पर राज्य करना चाहते थे, हमारे अधीन सब कुछ हो जाए, जो हमारे अधीन रहेगा उसकी हम रक्षा करेंगे, नहीं रहेगा वो हमारी दया पर रहेगा तो रहेगा, जब हमारी मर्जी घूम जाएगी उसको हम नष्ट भी कर सकते हैं। ये अधिकार हमको किसने दिया? ये हमारी शक्ति है। किसी को इस अधिकार को चुनौती देनी है तो शक्ति के बल पर हमको परास्त करके दिखाए। हम सब बातों के ऊपर है। ऐसी प्रवृत्ति वाले मनुष्य रहते ही है। और दूसरे भी पुरुषार्थी तो ऐसे ही थे, लेकिन ये सोचते थे कि भाई अपना मनुष्य का जीवन है, जैसा राजा रांतिदेव ने कहा वैसा वो सोचते थे कि हमारा जीवन केवल यशस्वी होने से फायदा नहीं, उपयोगी भी होना चाहिए। सक्सेसफुलनेस ये महत्व की बात नहीं, मीनिंगफुलनेस ये महत्व की बात है। और इसलिए जब इन दोनों को अनुभव हुआ कि भौतिक जगत में सारा पुरुषार्थ कर लिया, सब खंगाल लिया, सबको जान लिया, सब अपने अधीन कर लिया, अपने कला कौशल से, बुद्धि कौशल से, शक्ति से, सब बातों से, दोनों इस प्रकार के प्रवृत्त जो लोग थे भौतिक सुख की परमावधि पर थे, कोई कमी नहीं थी, परंतु मन में समाधान नहीं था। वो ध्यान में आता था जब भौतिक सुख सुविधाएं हाथ जोड़कर सेवा के लिए हाजिर है और मन में संतोष नहीं है, तो फिर उन सुख सुविधाओं के आधार पर विकृतियां पैदा होती है। जैसे ऐसी सुख की परमावधि थी, भरपूर अन्न उपलब्ध था, तब कहा जाता है कि रोम के साम्राज्य में अंतिम दिनों में इस भूति की यानी सब कुछ उपलब्ध होने की परमावधि के कारण
लोग खूब खाते थे, खाकर समाधान तो नहीं होता था लेकिन पेट भर जाता था, तो गले में उंगली डालकर उल्टी करते थे, फिर आकर खाते थे। ऐसी विचित्र प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है। तो दोनों के जो नेता थे, एक का विरोचन था, उनको असुर कहते थे उस समय, असुरराज विरोचन, और दूसरों को देव कहते थे। हमारा देव संस्कृति विश्वविद्यालय है ना, वो देव संस्कृति क्या है उसका उद्गम इस कथा में है। तो ये दोनों चिंतित हो गए कि ये तो ठीक नहीं है, सुख के बाद क्रम में शांति आती है, समाधान आता है, लेकिन जो उल्टा हो रहा है, विकृति आ रही। तो अपने अपने गुरु के पास गए कि क्या करें, समाधान नहीं है, शांति नहीं है। तो इंद्र को बृहस्पति जी ने बताया और विरोचन को शुक्राचार्य महाराज ने बताया कि देखो ब्रह्मा जी के पास जाओ, उनके पास आत्मविद्या है, आत्मा को जानना चाहिए। आत्मा को जानने से कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, और आत्मा को पाने से कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। फिर मनुष्य शांत संतुष्ट हो जाता है। तो विद्या सीख के आओ। तो दोनों वलकल पहन के हाथ में समिधा लेकर शिष्य भाव से निकले, रास्ते में कहीं मिले, साथ चले, ब्रह्मा जी के यहाँ पहुँच गए। ब्रह्मा जी ध्यान में थे, ब्रह्मा जी के लिए समिधाएँ लाई थी। उस समय गुरु की अपेक्षा इससे ज़्यादा नहीं रहती थी। मेरा जो यज्ञ कार्य चल रहा है उसमें तुम समिधा लाओ या समिधा बनो। सिखाते काहे को है? सिखाते इसलिए है कि जो सिखाया उसका उत्तम उपयोग कैसे करना, ये सब मानवों को तुम्हारे द्वारा पता चले, यही गुरु दक्षिणा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो समिधाएँ लाई थी, वो रख दी, कोने में बैठ गए ब्रह्मा जी के जागने की राह देखते हुए। ध्यान से जब बाहर आए ब्रह्मा जी, देखा दोनों वलकल पहने बैठे और समिधाएँ कोने में रखी है। उन्होंने कहा अच्छा हुआ, कुछ सीखने के लिए आप लोग आए हो, समिधाएँ भी लाई है, तो बताओ क्या सीखना है। तो उन्होंने कहा कि हमको तो आत्मा को देखना है, क्योंकि उसको देखने के बाद कुछ भी और देखने की इच्छा नहीं होती, उसको पाने के बाद कुछ और पाने की इच्छा नहीं होती। वो शाश्वत है, अजर है, अमर है, इसलिए संतोष मिलता है, समाधान मिलता है, अमरत्व का लाभ होता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा अरे भाई तुम देखना चाहते हो तो कैसे देखोगे, कैसे देखते हो? उनका आँखों से देखते हैं। तो बोले नहीं, तुम्हारी आंखें तो यंत्र है, वो दिखाती है, लेकिन उसमें जो देखने वाला बैठा है वो समझता है। तो आँखों में देखने वाला कौन है इसका पता लगाओ। तो दोनों ने कहा ये तो बहुत आसान बात है। दोनों झट खड़े हो गए और एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखने लगे, खोजने लगे वहाँ कौन है। तो आंखों में आंखें डालेंगे तो अपने आप प्रतिबिंब दिखा ना, आँख तो दर्पण है। तो उन्होंने कहा हमको तो हमारा ही प्रतिबिंब दिख रहा है, क्या ये ऐसा ही है? हम दर्पण में दिखते तब भी हम इसी को देखते हैं, हम पानी में देखते तब भी हम इसी को देखते हैं, वह और यह समान है। तो ब्रह्मा जी को ध्यान में आया कि अभी मेरी बात समझने की इनकी योग्यता नहीं है, मैंने जो बताया वो उल्टा समझ गया। तो इसलिए इन्होंने कहा होगा परीक्षा करो। तो इन्होंने मान लिया कि हमको आत्मा मिल गया, यही आत्मा है, हम ही, आसमां पे है खुदा और जमी पे हम, हाड़ मास के हम, इसी को बड़ा करो, इसी को बलवान बनाओ, इसी को प्रभु बनाओ, इसी में भलाई है। निकले, वापस आते समय वैतरणी नदी को नौका में बैठकर पार करने लगे। विरोचन बना बैठा बैठा ऊँग रहा था, इंद्र चप्पू चला रहा था, देख रहा था पानी में प्रतिबिंब है, चप्पू चलाने से नष्ट हो जाता है, और आत्मा तो अमर है, शाश्वत है। तो उसने जगाया विरोचन को, अरे कुछ गड़बड़ है भैया, ये तो नष्ट होते चले जा रहा है, ये आत्मा नहीं है। ब्रह्मा जी ने झांसा दिया हमको, चलो लौटकर परीक्षा ली हमारी, कुछ और समझना पड़ेगा, वापस चलो। तो विरोचन ने कहा वापस कुछ जाना, ब्रह्मा जी क्यों हमको झांसा देंगे, जो बताया उन्होंने वही सत्य, अक्षरशः सत्य है, हम ही हैं बस, और कुछ नहीं। ये शरीर ही है, जितना आँखों से दिखता है उतना ही है, उससे आगे कुछ नहीं। विरोचन वापस नहीं गया, इंद्र वापस गया और 10 प्रकार की पहेलियाँ बुझाकर अंत में उसने आत्मा को प्राप्त किया। तो इंद्र हम जानते देवों के राजा है। देव संस्कृति इसलिए कहते हैं कि सत्य को हमने पा लिया।
और केवल पाया नहीं, हमने अपने पूरे जीवन की रचना उस सत्य के आधार पर की। विरोचन की समझ अधूरी रही, तो अधूरे समझ के आधार पर भी भौतिकता का सुख तो प्राप्त कर ही सकते हैं। रोज की रोटी कमाने के लिए आत्मा की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य प्रकृतिगत प्रेरणा से वैसा करता है। मनुष्य क्यों, पशु भी करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। ये तो मनुष्य की दुर्बलता है कि उसको ये सीखने के लिए स्कूल कॉलेजों में जाना पड़ता है। कुत्ता बिल्ली कहीं कॉलेजेस में नहीं जाते अपना पेट कैसा भरना है सीखने के लिए, प्रजा कैसे बढ़ाना है सीखने के लिए। उनका जीवन तो ऐसे चलता है। प्राकृतिक जो प्रेरणाएं हैं उसके आधार पर वो भौतिक जीवन को जी लेते हैं। तो इस प्रकार जीने वाले भी हैं और वो रहे। और सामान्यतः महाभारत के काल के समय से उनका विश्व पर प्रभाव होने लगा। तो हम सुनते हैं कि यवनों का सेनापति काल यवन जरासंध का मित्र था और वो भारत में था, यानी उनकी कॉलोनियां भारत में थी। तो उस समय से वो फैलने लगे, धीरे धीरे उनका ही प्रभाव हो गया। पिछले 2000 वर्षों से उनके उस सोच के प्रभाव में दुनिया का सारा जीवन के तंत्र सब चल रहे हैं। उन्होंने जो दिखता है वही सत्य माना, और जो दिखता है वो अधिक दिखे, अधिक अच्छा दिखे, अधिक सूक्ष्म दिखे, ये भी व्यवस्था की। भौतिक वस्तुओं का बहुत ज्ञान प्राप्त किया, हमारे पास भी था, परंतु महाभारत के संहार के बाद धीरे धीरे हम रुक गए। और पिछले 1000 वर्षों में तो आक्रमणों में हमारे समाज जीवन सारे, उसकी सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई और हम रुक गए और वो आगे बढ़ गए। अब हम भी उनके बराबरी में आ रहे। नड्डा जी ने चांद्रयान का उल्लेख किया ही है, अलग से उल्लेख करने की आवश्यकता। हम सबके मन में उसका आनंद है। कौन सा आनंद है? तो हम दुनिया से पीछे नहीं है, बल्कि हम दुनिया से अब आगे बढ़ गए हैं। दक्षिण ध्रुव पर हम पहली बार गए। विश्व में बढ़ता हुआ आर्थिक सत्ता हमारा देश है, परंतु ये सारा जो भौतिक यश है उसमें हम पीछे अब तो नहीं है और आगे बढ़ेंगे। हम उसमें भी हम नेतृत्व करेंगे। मुझे पूछा गया उस समय, तो मैंने एक हमारा गीत, उसकी आखिरी कड़ी बताई। ज्ञान के विज्ञान के भी क्षेत्र में हम बढ़ चलेंगे, नील नभ के रूप के नव अर्थ भी हम कर सकेंगे, भोग के वातावरण में त्याग का संदेश देंगे। ये कैसे हुआ? क्योंकि ज्ञान के विज्ञान के क्षेत्र में जो बढ़ गए हैं, नील नभ के रूप के नव अर्थ जिन्होंने प्रचलित किए हैं, प्राप्त किए अपने तपस्या से, उनकी भी तपस्या है, उन्होंने त्याग का संदेश नहीं दिया। दास्य की घन बादलों से उन्होंने सौख्य की वर्षा नहीं की, उल्टा दुनिया को दास बनाने में लगे। जो महाशक्ति बनता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, दुनिया पर अपना डंडा चलाने का प्रयास करता है। ऐसा क्यों हुआ? उसका कारण उनके ज्ञान का ये अधूरापन है। उस अधूरेपन के कारण वो सबको अलग मानते हैं। सब अलग है, एक ही दुनिया में सब है, दुनिया के संसाधन है। और उनका अर्थशास्त्र कहता है कि एंड्स आर एंडलेस एंड मीन्स आर लिमिटेड। जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वो बहुत सारी है, और मीन्स जो है वो मर्यादित है। इसलिए स्पर्धा है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है। और उसमें कौन जीतेगा? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो अपना उद्देश्य क्या है जीवन का? जीवन का उद्देश्य है जीना, अधिक से अधिक जीना। पशु विचार नहीं करता, क्योंकि उसको विचार दिया ही नहीं है। तो वो जब मरना है मर जाता है, उसको क्यों जन्मा मैं मालूम नहीं, मरता क्यों मालूम नहीं। लेकिन मनुष्य विचार करता है, तो वो कहता है कि जीवन बड़ा अच्छा है, भौतिक सुख
वो सुख का उपभोग लेने का सामर्थ्य बढ़ना चाहिए, वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए और लंबा समय मिलना चाहिए। बने तो अमर हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो इसी का प्रयास करो और जीना है, यही उद्देश्य है, मरना नहीं है। तो सबका उपयोग करो, बाकी सब अलग है। तुम्हारे जीने का सवाल है, बाकी सबके जीने का सवाल नहीं है। तो जिससे बाकी सब मर भी जाए लेकिन तुम जियो, तो तुम वही उपाय करो। तुम ये विचार मत करो बाकी लोगों का क्या होगा, तुमको जीना है क्योंकि तुम ही हो। अब ये तो अनुभव हम सब लेते हैं। हमारे यहाँ भी ये कथा है, हम ही है और कौन है। राजा जनक सोए थे, रात में सपना आया उनको कि उनके राज्य में राज्य क्रांति हो गई। शत्रु ने महारानी को, पुत्र को भगा दिया, जनक को गिरफ्तार कर लिया। दूसरे दिन दरबार में सजा सुनाई कि आज शाम तक इस राज्य की सीमा से तुम बाहर हो जाओ, नहीं तो तुमको मार देंगे। और ढिंडोरा पिटवा दिया कि जनक राजा बाहर जा रहा है, रास्ते में उसकी बिल्कुल मदद नहीं करना। अब बेचारा वो घावों से भरा हुआ शरीर लेकर, थकी हुई सारी स्थिति लेकर दौड़ने लगा सीमा के पास। शाम के सूर्यास्त के पहले बाहर जाओ, नहीं तो मर जाओगे। धूल से भर गया, थकान और बढ़ गई, अशक्तता और आ गई, घाव तो रिश्ते ही रहे। जैसे तैसे सूर्यास्त के बाद पहुंचा सीमा के बाहर, देखता है छोटा सा जंगल, उसको पार किया। सामने एक अन्न छत्र था, रात हो गई थी। थका मांदा पहुंचा वहाँ, अन्न छत्र के अधिकारी को जाकर कहा कि दूर से आया हूँ, थका बहुत हूँ, भोजन। उसने कहा, अरे दुर्भागी प्राणी, तुम ऐसे समय पहुँचे जब हमने बर्तन मांजने के लिए भेज दिए। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, रसोइये चले गए। तुम अब ऐसा करो, जहाँ बर्तन मांज रहे हो वहाँ जाओ, कुछ बर्तनों में बचा होगा तो देख लो। तो गए तो भात की खुरचन एक बर्तन में थी, उसको खुरच कर एक अंजुली भर जमा किया। और अब खाना है तो पानी के पास, तो कुएं के पास आ गए बैठने के लिए। उसमें रात को एक चील घूम रही थी, वो भी दिन भर की भूखी थी। उसने आके झपट्टा मार के वो सारा भात इनके हाथ से उठा लिया। अब ये क्या करेंगे? निराशा से, दुख से, वेदना से जोर से चिल्लाए और जग गए। जग गए तो देखते क्या है, गद्दे, तकिया, मसनद सब लगा है, आराम से सो रहे, पंखा जलने वाली दास दासियां हैं, शीतल जल रखा है, सारी सुविधा है। वो दौड़ के आए, सब पूछने के महाराज क्या हुआ, क्यों चिल्लाए? तो जनक अब तत्वज्ञ था, तुरंत विचार में मग्न हो गया कि अभी मैं दुख का अनुभव कर रहा था, वेदना हो रही थी, घाव हुए थे, खून रिस रहा था, थक गया था, भोजन हाथ का चला गया, इसका दुख था, वेदना थी मन में। बिल्कुल सत्य था, मैंने अनुभव कर रहा था। मैं क्या वो सत्य था? और अब मैं देख रहा हूं, क्या ये सत्य है? तो पूछने वाले नौकरों को उसने पूछा, वो सच था कि ये सच है? अब वो कुछ समझे नहीं बेचारे। नहीं महाराज क्या हुआ बताइए। नहीं बताओ, वो सत्य था कि ये सत्य है? वो घबरा गए। उन्होंने जाके महारानी को बुला के लाया। महारानी ने पूछा, महाराज क्या हुआ? लो, वो सत्य था कि ये सच है? फिर एक एक बारी बारी आने लगे राजा को ठीक करने, और राजा उनको यही प्रश्न करे। तो उसी समय वो बंदी के विवाद का प्रकरण हो गया था। अष्टावक्र जी जीत गए थे, जाने के पहले कुछ दिन रुके थे, तो वो थे, उनको बुला के लाया किसी ने, सबसे विद्वान शास्त्रार्थ जीते हुए, कि राजा को अचानक क्या होगा, पागल हो गए, क्या है? वैद्य कर रहे कि पागलपन का कोई लक्षण नहीं है, ये जिज्ञासा है, लेकिन जिज्ञासा का है पता ही नहीं चलता, आप जरा आइए। तो अष्टावक्र गए, उन्होंने पूछा राजा को, क्या हुआ महाराज? अगर वो सच है कि ये सच है? तो उन्होंने कहा, वो क्या है और ये क्या है, पहले बताओ। तो राजा ने कहानी बताई। तो अष्टावक्र ने कहा कि देखो, अभी तुम यहाँ हो, ये दास दासी चिंतित है तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए, सब प्रकार की सेवा प्रस्तुत करने के लिए तैयार है, किसी बात की तुमको कमी नहीं, दुख का कोई लवलेश मन में रखने का कारण नहीं।
ये तब था क्या? उसने कहा नहीं था। तो बोले ये असत्य है, आज है तब नहीं है, तो वो शाश्वत नहीं है, ये सत्य नहीं है। सत्य तो शाश्वत होना चाहिए। अब ये बताओ, वो स्वप्न में तुम ये सब भोग रहे थे और चिल्ला रहे थे, दुख था मन में, उबल रहा था, उस समय वो अभी है क्या? तो बोले नहीं है। तो बोले वो भी गलत है। ये सच है कि वो सच है? वो भी सच नहीं, ये भी सच नहीं। लेकिन ये बताओ कि उस सपने में तुम थे कि नहीं? अनुभव लेने वाले कौन थे? हाँ मैं था। हाँ तो बोले तुम हो, और आज अभी तो मैं हूँ। तो बोले फिर तुम सत्य हो केवल, बाकी कुछ नहीं। तो हमारे यहां भी ये मानते ही है, परंतु मनुष्य सत्य है यानी क्या क्या सत्य है? शरीर सत्य है क्या? मन सत्य है क्या? शरीर को रसगुल्ला खाना है, 60 खाए। अब रसगुल्ला तो वही है, लेकिन खाए तो मिचली करती है। अब क्या हो गया? वो शरीर की आशा, वो स्ट्रेटजी कि अब मन जो कह रहा है, उब गया है, उल्टी करना चाहता है, वो सत्य है। किसी ने कहा और 20 खाओगे तो खिलाऊंगा, लेकिन एक खाओगे तो एक जूता लगाऊंगा सबके सामने, तैयार हो तो देता हूं। मन कहता नहीं नहीं ये नहीं चाहिए। अरे तुम्हारी भूख सत्य है कि तुम्हारा अपमान सत्य है? आर्किमिडीज नाम के वैज्ञानिक थे, उनको गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत मिल गया, नहा रहे थे तब टब में बैठकर, वो वैसे ही उठ के बाहर आए आनंद में, मिल गया, यूरेका यूरेका ऐसा कहने लगे। लोग हंसे, उन्होंने परवाह नहीं की। तो उस आर्किमिडीज का उस समय का शरीर का नंगापन सत्य था कि उसके बुद्धि में जो प्राप्ति का आनंद था वो सत्य था? मनुष्य यानी क्या है ये उन्होंने सोचा नहीं। हमारे यहाँ देव संस्कृति हमारी, ये सोचा गया और हमको वो सत्य मिल गया। वो सत्य क्या है कि दिखता सब अलग अलग है लेकिन है सब एक। विविधता में एकता की बात नहीं है ना? आप कहेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सब लोग ऐसे ही तालियां बजाएंगे दुनिया के, क्योंकि वो ढूंढ रहे ये सब अलग अलग है, इसमें एकता कहाँ है। और 1000 प्रयास किए नहीं मिली, कृत्रिम आधार तैयार किए एकता के लिए। गुरुदेव जी ने भी कहा है, अभी मैं पढ़ के आया, एक जगह लिखा था कि भाषा, पूजा, संप्रदाय, आर्थिक हित वगैरह ऐसे, सत्ता, ऐसे कृत्रिम आधार अब आने वाले युग में, मनुष्य के उन्नति के युग में, ये कृत्रिम आधार ध्वस्त हो जाएंगे। ये कृत्रिम आधार है कि हमने, भाषा किसने बनाई? भाषा हमने बनाई। अमुक भगवान का रूप, अमुक पूजाई किसने बनाया? हमने बनाया। हमारे आर्थिक हित समान है, अमेरिका ने कहा, इंग्लैंड से अलग है इसलिए इंग्लैंड से हम अलग हो गए। ये एकता के आधार जो बने, ये किसने बनाए? ये मनुष्य ने बनाए। कुछ दिन तक चलते हैं, बाद में समाप्त होते हैं। जब आधार समाप्त होता है तो वो लोग भी समाप्त हो जाते। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से। क्यों होता है? क्योंकि जिस आधार पर वो एक थे और उनका एक वयम था, हमपन था, हम सब एक है, हम सब ऐसे है वैसे है, हम इजिप्शियन है, हम रोमन है, वो आधार ही मिट गया। ऐसा न हो इसलिए ऊपर से एक दंड लाया जाता है, यानी भय का भी सत्ता, वो सत्ता शासन करेगी गड़बड़ करोगे तो। इस भय से भी लोग ठीक रहते, लेकिन भय कितने दिन चलेगा? मरी हुई मुर्गी आग से नहीं डरती। तो सर्वसमर्थ, सत्ता संपन्न, साम्यवादी रशिया खड़ा हो गया। कितने दिन चला फौलादी पर्दे का डर? 70 साल चला। उसके बाद क्या हुआ? जितना फटाक से खड़ा हुआ था उतना ही धड़ाम से गिर गया, टुकड़े हो गए। हमारे यहाँ हमने समझा विविधता में एकता ऐसे नहीं ढूंढी जाती, ये समझना पड़ता है ये एकता की ही विविधता है, ढूंढने की जरूरत नहीं। एकता की ही विविधता है, क्योंकि हमने उसको पाया।
सारे अस्तित्व की एकता को हमारे पूर्वजों ने पाया, और इसलिए पहली बात उन्होंने कही कि अस्तित्व सारा एक है, विविधता उसका ही आविष्कार है। विविधता का द्वेष मत करो, विविधता से शत्रुता मत करो, उल्टा उसका स्वीकार करो, उसका उत्सव करो, जय जयकार करो, और सब विविधताओं को साथ लेकर उनको न मिटाते हुए एक बनकर रहो। क्योंकि एकता का आधार वो विविधता के कुछ पहलू नहीं है, एकता का आधार है उसके मूल में जो एकत्व है, एक तत्व है जिसके ये सारे आविष्कार है, वो तत्व, उसको जानो। तुम्हारा जीवन उसको जानने के लिए, उसको जानोगे तो शाश्वत सुख संतोष मिलेगा। भौतिकता के अंधेरे में भटकोगे तो गर्त में चली जाओगे। लेकिन ध्यान रखना, जाना तुमको भौतिकता में से ही आध्यात्मिकता की तरफ है। इसलिए भौतिकता का पूर्ण त्याग भी मत करो, उसको भी जान लो। गुरुदेव ने कहीं लिखा हुआ, बस स्टिकर देख के आया हूं मैं अभी, अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्यया मृतम अश्नुते। ईशावास्योपनिषद में है, जो केवल अविद्या की उपासना करते हैं वो अंधकार की गर्त में फंसते हैं, जो केवल विद्या की उपासना करते हैं वो उससे ज्यादा अंधकार में फंसते हैं। जीवन जीना कैसे है, मैं यहाँ सन्यास की बात नहीं कर रहा हूँ। जिनको सन्यास लेना वो सन्यास लेते हैं, पूरी भौतिकता से वो अलग हो जाते हैं, उनको चाहिए नहीं भौतिकता, उनके लिए नहीं है। लेकिन हम आप सामान्य लोग समाज में जिएंगे, दुनिया में जिएंगे, घर गृहस्थी वाले लोग हैं, अपना घर, उनके लिए क्या है, भौतिकता को जान लो। और जीवन में जो खतरे होते, भय होते, मृत्यु का भय होता है, अनेक आसमानी सुल्तानी आपत्तियों का डर होता है, उससे पार हो जाओ, उससे सुरक्षित हो जाओ। लेकिन इससे नहीं रहेगा। विद्या के द्वारा अमरत्व को प्राप्त करो, विद्या के प्रकाश में अविद्या को उपयोग करो। यह एक संतुलित तरीका हमारे यहां बताया। यह कहा कि विविधता स्वाभाविक है, उसको जानने के बाद उस तत्व को भी, उसका वर्णन आप करने जाओगे तो वो तो शब्दों की विचार की पकड़ में नहीं आता। बुद्धि के परे यो बुद्धे परसस्तु साहा, तो आप तो अपने बुद्धि में मर्यादित हो। तो विज्ञान भी आज मानता है ना, अपना जो दिमाग है उसमें एक सॉफ्टवेयर फिक्स्ड है, हमारे डीएनए से आता है। वो सॉफ्टवेयर हमको जो दिखाता है वही हम देखते हैं। हम आप रंग, सफ़ेद कपड़ा, केसरी कपड़ा, हमारे अलग अलग रंग के ये ऐसे रंग दिख रहे हैं मुझे, लेकिन कुछ एक्सीडेंट हो जाए, मेरे ब्रेन का ऑपरेशन करना पड़े और जहाँ ये सॉफ्टवेयर है वो भाग निकालना पड़े, तो मुझे सब लोग एक ही रंग के दिखेंगे। मैं सातों रंग और उनके उपरंग देख सकता हूँ मनुष्य के नाते। मेरा कुत्ता अगर है तो वो दो ही रंग देखता है, ब्लैक एंड वाइट। मेरे घर में मुर्गियाँ पलती है तो मुर्गी तीन ही रंग देख सकती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर वैसा ही है। उनको चौथा रंग बताओ आपको ले, गलत बात है। कभी किसी ने देखा है क्या? तो ये हमारा दिमाग हमको एक पिंजड़े में बंद करता है। उसके परे वो तत्व है, उसके परे जाकर उसका साक्षात्कार होता है, भावगम्य है वो। तो उस तत्व को जानो, सबका स्वीकार करो। उस तत्व के वर्णन अलग अलग है, उसको गलत मत मानो। रास्ते के पड़ाव है, पहाड़ चढ़ रहे चारों ओर से लोग, एक आदमी शिखर पर पहुंच गया। जो चढ़ रहे थे वो आपस में बात कर रहे थे, ये अपना रास्ता अच्छा है भाई, वो तो गलत चढ़ रहे, उधर से चढ़ रहे। हम इधर से पूरब की ओर जा रहे हैं, वो उधर से पश्चिम की ओर आ रहे। कैसे? पूरब के ओर जाने से मिलेगा ना शिखर, पश्चिम की ओर जाने से कैसे मिलेगा? कोई बोलते हैं, कोई बोलते नहीं है। कोई बोलने के बाद उनको कहते सुधरो, बदलो। कोई ज़बरदस्ती उनका रास्ता बदलने का करते हैं, कोई जो नहीं बदलते उनको वहीं मारपीट करके भगा देते हैं। इतना डिग्री का फर्क है। लेकिन जो ऊपर पहुंचा वो देख रहा है ऊपर से कि सब लोग अनेक दिशाओं से चढ़ रहे हैं, वो यहीं पर आने वाले हैं। हम उस शिखर पर पहुंचे, इसलिए हमने बताया कि जाके रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त तीन देखी तैसी, एकम सद विप्राह बहुधा वदन्ति।
और फिर हमने सोचा कि ये आत्मा ही परमात्मा ही, ये सत्य सर्वत्र है और वही है, बाकी तो आविष्कार है, वो बदलते रहते, वो शाश्वत नहीं है। ये तत्व शाश्वत है, वही सत्यता है, वही रियलिटी है। इसका मतलब है कि दुनिया में जितनी विविधता देखते हैं हम, उसके साथ हमारा आत्मीय संबंध है। तो अगर हमारे घर में कोई अच्छा पदार्थ बना तो आज भी पड़ोसियों से हमारे अच्छे संबंध है, तो हम एक कटोरी में थोड़ा उनके यहाँ भेज देते हैं। वी शेयर इट, वी शेयर इट। अयम निजः परो वेति ऐसा विचार वहाँ नहीं करते, क्योंकि अब ये लघु चेतना नहीं रही, ये तो एक विशाल तत्व के आविष्कार में अपने अहंकार को भुलाकर यह विश्व ही मेरा घर है, यह सब चराचर मैं ही हूं, ये तत्व मिलने से वो पूर्ण हो जाता है ज्ञान मनुष्य का। ये तत्व में न मिलने से वो ज्ञान अधूरा रह जाता है। ये तत्व हमको मिला और हमारे पूर्वजों ने सोचा कि अगर ऐसा है तो ये महत्वपूर्ण ज्ञान है, सब प्रकार का सुख देने वाला है, व्यावहारिक सुख भी देने वाला है, भौतिक सुख में भी चलने की राह आसान बनाने वाला है। सारी दुनिया को इसको देना चाहिए, और देना चाहिए तो इक्के दुक्के का तो काम है नहीं, इसके लिए एक पूरा समाज खड़ा करना पड़ेगा। इंद्र ने उस सत्य को पाया, इंद्र देवों के राजा थे, उनके द्वारा निसृत, यानी उनके अनुभवों के द्वारा अनेक प्रयोगों से बनी यह संस्कृति, वही हमारी प्राचीन सनातन संस्कृति, वही देव संस्कृति है जिसको आज हिंदू संस्कृति कहते हैं। उसमें हर बात में इसी बात का विचार है। उस संस्कृति में अगर छोटा बच्चा भी सूर्यास्त के बाद पेड़ को हाथ लगाता है तो घर का बड़ा उसको कहता है अरे पेड़ सो रहा है। पेड़ सोता है, पेड़ जगता भी है, पेड़ को अच्छा लगता है, खराब लगता है, ये दुनिया को, इतने प्रगत दुनिया को किसने बताया? उस समय जो पददलित, गुलाम और दकियानुसी माना जाने वाला देश था भारत, उसके एक शास्त्रज्ञ थे जगदीश चंद्र बसु, उन्होंने दुनिया को बताया। ये हमारा प्राचीन ज्ञान है। हम मानते हैं कि ये दुनिया मैं ही हूँ। ज्ञानेश्वर महाराज हो गए, उनकी मराठी में एक ओवी है, हे विश्वची माझे घर, ऐशी जयाची मती स्थिर, किंबहुना चराचर आपणची झाला। ये विश्व ही मेरा घर है, ऐसी बुद्धि में स्थिर हो गया है। अब उसमें कोई शंका वगैरह नहीं, ऐसे ही देखता है, ऐसे ही बोलता है, ऐसे ही सोचता है, ऐसे ही करता है। सारा चराचर वो स्वयं ही हो गया। ये बात हमारी है, और इसलिए यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, क्योंकि हम इस तत्व पर खड़े हैं। भारत तेज का उपासक, गायत्री परिवार गायत्री मंत्र देता है, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये क्या उपासना है? ये तेज की उपासना है। तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, असतोमा सद्गमय। इस यात्रा को करने वाले हम लोग हो गए। हमने सारी दुनिया को कभी भी कष्ट नहीं दिया, सर्वत्र गए, ज्ञान दिया, सभ्यता दी, अच्छा बनाया मनुष्य को। साम्राज्य लूटे नहीं, साम्राज्य जीते नहीं, दुष्टता का नाश किया, लेकिन विश्व को बचाने के लिए हमने हलाल प्राशन किया। आज सोमवार है, उस शिवजी महाराज के हम वंशज है, और इसलिए हमारे यहाँ ये शिक्षा है। और ये शिक्षा देने कैसे? ये क्लास लेकर तो होता नहीं। भाषण में ऐसे करूँगा, आप मेरे से ज़्यादा अच्छा भाषण करोगे, लेकिन भाषणों से दुनिया नहीं बनती। ये भाषण हम ही नहीं करते केवल, अभी दुनिया को तो ध्यान में आ रहा है कि ऐसा होना चाहिए। ध्यान में नहीं आता था तब भी वो यही बात करते थे, लेकिन होते कहते ग्लोबल मार्केट बनाना है। क्योंकि संबंध क्या है हमारा? हम अलग अलग है, तो सौदा करो, जो मेरे उपयोगी है मैं उनका भला करूँगा, मेरे उपयोगी नहीं है उनके साथ स्पर्धा करूँगा, उनको जीतूँगा, पीटूँगा, मारूँगा भी।
और इसलिए 2000 साल से उन्होंने भी प्रयोग किए, सारी दुनिया में शांति हो, कलह मिट जाए, मिलकर चले प्रगति के लिए, लेकिन उनको यश नहीं मिला। और आज तो प्रामाणिकता पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा है उनके। सब लोग एक तत्वज्ञान देते हैं। अब एक तत्वज्ञान ऐसा दिया गया, पूर्णतः जड़वादी उपभोगवादी तत्वज्ञान, और कहा कि बस दो ही है, जिनके पास है, जिनके पास नहीं है। नहीं हो को बहुत चूसा गया, अब उनको उठना चाहिए और अपना राज स्थापन करना चाहिए। ये होने के बाद सब सुखी होंगे, सबको अपनी आवश्यकता के अनुसार मिलेगा, सबका परिश्रम उनकी शक्ति के अनुसार लिया जाएगा और राज्यवादी की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन क्या हुआ? ऐसा नहीं हुआ। दुनिया को एक राज्य बनाने वाले स्वयं अनेक राज्यों में विभक्त हो गए। अब एक ही अपने आप को नाम के लिए वैसा कहने वाला बचा है, उसका भी क्या होगा कि बता नहीं सकते। लेकिन उनकी ये गति हुई क्योंकि उन्होंने ये आधार लिया नहीं जो सत्य आधार है। हमने ये आधार लिया, इसलिए हमारे यहाँ बीच में भी कहते हैं न दंड्यो या न राज्यम नैव राजासीत, न दंड्यो न च दांडी कहा, धर्मेणैव प्रजा सर्वे रक्षन्ति स्म परस्परम। ये धर्म क्या है? फिर से धर्म केवल पूजा घर नहीं है, धर्म केवल भोजन गृह नहीं है। हमारी एक गलती ये हो गई, पिछले 1000 वर्षों में हमने अपने धर्म को पूजा घर और भोजन घर में बंदिस्त कर लिया। धर्म का स्पष्ट वर्णन हमारी परंपरा में है। धर्म के 4 पैर है, सत्य, करुणा, शुचिता, तपस। जिसको भी आप धर्म मानते हो वो इनकी चौखट में बैठना चाहिए। इसके बाहर है तो वो अधर्म है। चाहे आप परंपरा से करते आ रहे हो, आप परंपरा से मानते हो छुआछूत, ठीक है, लेकिन वो अधर्म है, उसमें करुणा नहीं है, सत्य से भी प्रताड़ना है। हाँ, हमको उस चौखट में खड़ा होना पड़ेगा। जो हमारे पूर्वजों ने किया, दुनिया को ये देना है। उन्होंने हमारे समाज को तैयार किया। कैसे तैयार किया? उन्होंने छोटे छोटे प्रशिक्षण के केंद्र खड़े किए। इतना बड़ा देश, उस समय जनसंख्या तो इतनी नहीं थी, लेकिन लंबाई चौड़ाई तो यही थी। मानस सरोवर के उत्तर से यानी तिब्बत के चीन की तरफ ढलान से श्रीलंका के दक्षिण तक, और काबुल जाबुल की पश्चिम से चिंदविन नदी की पूरब तक हम ही थे। किंबहुना यहाँ से जो संस्कृति, प्रथमा संस्कृति विश्ववारा निकली, वही सारी दुनिया में चल रही थी। तो इतने लंबे चौड़े अंतर में ये कैसे देना? तो जहाँ लोग थे वहाँ छोटे छोटे यूनिट्स में इसका ट्रेनिंग देना। वो यूनिट्स बनाए गए, वो भी संबंधों के आधार पर बनाए गए, सौदे के आधार पर नहीं। विवाह संबंधों के आधार पर परिवार बने। कब बने? कोई पॉइंट ऑफ टाइम जरूर होगा, क्योंकि एक यम यमी सूक्त है वेदों में। उसमें यम की बहन यमी, उसको यम समझाता है कि पुरुषों को केवल पुरुष के नाते मत देखो, पुरुषों ने महिला को केवल महिला के नाते नहीं देखना चाहिए। ये तो उपभोग का संबंध हुआ। कोई भाई होता है, कोई पिता होता है, कोई पुत्र होता है, कोई भगिनी होती है, कोई सास होती है, कोई बहू होती है, कोई पुत्री होती है। तो ये संबंध है। संबंधों के आधार पर संयम है। संयम के आधार पर जीना है। स्वार्थ के लिए नहीं जीना है। कुटुंब में जीना है तो कुटुंब के लिए जीते हैं लोग। हमारे यहाँ सारे मूल्य इसी से आए। ये जो इतना बड़ा धर्म है अपना, इतना बड़ा तत्वज्ञान है, ईशावास्योपनिषद में जो थोड़े में कहा गया है, चारों वेदों ने जिसका बयान किया है, सारे संतों ने जिसका उपदेश किया है, चतुर्वेदा पुराणानि सर्वोपनिषदस्तथा रामायणम भारतम च गीता सद्दर्शनानि च जैनागमास्त्रिपिटका गुरुग्रंथ सतांगिरा एष ज्ञान निधि। इतना बड़ा विशाल ज्ञान निधि इसने जो बताया है वो केवल विद्वानों को पता है क्या? नहीं, विद्वानों के पास शब्द है, विद्वानों के पास अवतरण उद्धरण है,
लेकिन हमारे सुदूर जंगल में छोटा से एक जमीन के टुकड़े पर खेती करके चलने वाले परिवार की बुढ़िया भी इसको जानती है। वो अपने शब्दों में कहती, अपने शब्दों में कहती। उसका पोता आके कहता है, दादी वो पैसा तुमने दिया था वो गुम हो गया, तो वो उसका सांत्वन करती है, चलो बेटा गुम गया तो गुम गया, पैसा तो मुर्गी भी नहीं खाती। पश्चिम के उच्चतम विद्वान को भी ये वाक्य कभी नहीं सूझेगा। पैसा तो मुर्गी भी नहीं खाती। रिक्शा वाला कहता है अगर खुदरा नहीं है तो, अरे भाई नहीं, अच्छा जान लीजिए साहब, पैसा तो मुर्गी भी नहीं खाती। पेड़ों को हाथ मत लगाओ। कितनी ऐसी बातें, घर के सामने मांगने वाला आ गया, उसको देना है, खाली हाथ नहीं भेजना है, और जो देना है घर के बच्चों से देना है, ताकि वो समझे मेरे घर में जो भरा है वो केवल हमारे घर वालों के लिए नहीं है। कोई भी आता है, वो परिचित भी नहीं है, वास्तव में उसको चाहिए कि एक लोट ये चावल एक एक कटोरी जमा करके बाद में बेचेगा बाजार में, मुझे नहीं पता, लेकिन उसको देना है, क्योंकि ये हमारा नहीं है। मैं मेरा से ऊपर चला जाता है। और कैसे होता है, वो भाषण नहीं सुनता, उसको पढ़ना नहीं आता, लेकिन उसके सामने एक व्यवहार खड़ा होता है। वो देखता है कि अपने घर में बड़े हैं छोटे हैं, मेरे से बुद्धिमान है, मेरे से कम बुद्धिमान है, मेरे से शक्तिवान है, मेरे से दुर्बल है, लेकिन हम एक घर के, हम एक दूसरे के लिए जीते हैं। तो एक कुटुंब की कल्पना, इसलिए हमने कहा वहाँ फैमिली है, वन फैमिली वगैरह कहते, लेकिन फैमिली का कंसेप्ट 300 साल से वहाँ ध्वस्त होते चला रहा है। आज तो पूरा ध्वस्त हो गया, क्योंकि वही जो प्रचंड भौतिकवादी रचना है, अभी उसका प्रभाव वहाँ से हटा नहीं है। और वो लोग सोचते कि जितना कुछ मंगल है, पवित्र है, चला आ रहा है, उसको पूर्णतः ध्वस्त करके मनुष्य को पशु बनाकर खड़े करे बिना दुनिया स्वतंत्र नहीं होगी। तो न्याय कौन सा चलेगा? जंगल का न्याय चलेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। न्याय शब्द का अर्थ ही नहीं हुआ। न्याय तब होता है जब सत्य, करुणा, शुचिता, तपस वाला धर्म वो चलता है। ये सब धर्म है, कुटुंब अपना धर्म पर चलता है। उसमें ये संस्कारों के कारण, संस्कृति के कारण हम मानते हैं अपना कर्तव्य है। बता नहीं सकते क्या संबंध है, आत्मा सब लोग थोड़ी जानते, लेकिन हम मानते, श्रद्धा है, शंका नहीं है। आप लोगों ने जो बताया है, जो हमारा हित चाहते हैं और जिनको कोई अपना स्वार्थ नहीं, उन्होंने बताया है, वो मानना है, उसको करके देखना है। इस प्रकार व्यवहार जो होता है, वो व्यवहार दुनिया को एक घर बनाता है, एक कुटुंब बनाता है। अब हमको ये दुनिया को देना है, भारत का उत्थान उसी के लिए है। गुरुदेव ने भी घोषित किया है, योगी अरविंद ने भी अपने भाषण में कहा है, भारत इसी के लिए उठेगा। वसुधैव कुटुंबकम कैसे होगा? धर्मेणैव प्रजा सर्वे रक्षन्ति स्म परस्परम। वो धर्म तुम्हारी पूजा नहीं है, तुम्हारा खान पान नहीं है, तुम्हारा रंग नहीं है, तुम समाज में किस दर्जे के हो, कितना कमाते हो, ये भी कोई प्रश्न नहीं है। तुम मनुष्य हो, ये तुम समझते हो, और मैं मनुष्य हो, ऐसे दुनिया में सारे लोग पवित्र ही है, उनमें भी कुछ है, मनुष्यों में तो है ही, लेकिन पशु पक्षी प्राणी भी अलग नहीं है, पर्यावरण अलग नहीं है, प्रकृति हमारी शत्रु नहीं है, प्रकृति हमारी माता है, उससे हमको दूहना है, चूसना नहीं है। हमारी प्रार्थनाएं, अभी रुद्राभिषेक के बाद प्रार्थना की हमने, तो उसका अगला भाग जो वहाँ नहीं कहा गया, काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वीं सस्यशालिनी देशो अयम क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधना सधना सन्तु सर्वे सन्तु निरामया। ये हमारी प्रार्थना होती है। वहाँ की आकांक्षा क्या है जो प्रचलित है? उसमें आकांक्षा है मैक्सिमम गुड ऑफ मैक्सिमम पीपल। हमारे यहाँ आकांक्षा क्या है? मैक्सिमम नहीं, सर्वे। और सर्वे में सब आते,
देवहोश शांति, अंतरिक्ष शांति से लेकर शांति रेव शांति तक, क्योंकि इन सब में हम हैं, इन सब में पवित्रता है, ये सब मेरे संबंधी है, मुझे इनके लिए जीना है, मैं इनसे लेता हूं, मुझे वापस करना है। भगवत गीता में भगवान ने साफ साफ कहा है कि ये चक्र है, उस चक्र में मैंने ऐसा किया है कि तुम देवताओं को देते हो, देवता तुमको देते हैं, परस्परम भावयंतम, तुम्हारा एक कारोबार चलता है। जो ऐसा नहीं करता, ये एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हमें, उसका क्या होता है, वो नष्ट होता है। ऐसा करने वाला पापी है जो खुद खाता है। यो न दताति भुंक्ते, बिना दिए जो भोगता है, तो उसको अघायुर इंद्रियाम राम, इंद्रियों में रमने वाला अघायु यानी पापी कहा है। ये हमारी दृष्टि संस्कारों से कुटुंब में बनते हैं, इसलिए बहुत सोच समझकर शब्दों का उपयोग अपने पूर्वज करते थे। वसुधा, वसुओं को धारण करने वाली, वसु देवताएं हैं सृष्टि के विविध प्रकार के रूपों की, उनको धारण करने वाली यह पृथ्वी एक कुटुंब है, ऐसा उन्होंने कहा। यानी चित्र कैसा है कि सारे विश्व में यह व्यवहार बिल्कुल बचपन से छोटे छोटे यूनिट्स तक सिखाया जाएगा और लोग आपस में ऐसा व्यवहार करेंगे। ये न होने के कारण आज की सारी समस्या है, मैं विस्तृत इसमें जाता नहीं हूँ। ये हमको करना है तो करने से पहले हमको करना पड़ेगा। हम सौभाग्यशाली है, गायत्री परिवार के संपर्क में आए, मैं संघ में जाता हूँ। ये सारे अपने जो अनेक प्रकार के संप्रदाय संगठन अपने देश में हैं और संस्थाएं भी है, अनेक व्यक्ति भी है, वो इन बातों को जानते हैं, इसलिए उनके संगति से कुछ न कुछ अपना जीवन भी वैसा हो जाता है। लेकिन 142 करोड़ लोग ऐसे होने चाहिए, सारी दुनिया को अगर सिखाना है। तो हमारे यहाँ अभी हुआ G20, उसमें C20 नागपुर में हुआ था। तो नागपुर में अमृतानंदमयी माता जी अध्यक्षता कर रही थी, कैलाश सत्यार्थी जी आए थे। उन्होंने विषय रखा वहाँ कि आप लोग ग्लोबलाइजेशन वगैरह की बात करते हो, अर्थव्यवस्था का ग्लोबलाइजेशन, ऐसा पहले करुणा का ग्लोबलाइजेशन करो, कंपैशन, ग्लोबलाइजेशन ऑफ कंपैशन, क्योंकि सत्य तो है, एक ही तत्व है, वो कहीं जाता वाता नहीं, बाकी तो चलता है। मरते मिटते हैं फिर से उपजते हैं, मरते मिटते हैं फिर से उपजते हैं, इसलिए उसका शोक मत करो। लेकिन ये तो पत्थर दिल की बात हो गई ना। ठीक है, मेरा मैं नहीं करूँगा, लेकिन दूसरे को किसी को हो रहा है तो मैं दुख निवारण का प्रयास करूँगा कि नहीं। इसलिए राजा रंती देव ने कहा कि मुझे वो मोक्ष नहीं चाहिए, इसकी व्यवस्था चाहिए, वो मैं करूँगा। तथागत ने कहा कि बहुत पचड़े में मत पड़ो तत्व ज्ञान के, तुम कैसे दुख मुक्त होंगे इसका विचार करो, वो साधना करो और अन्य लोगों के दुख दूर करो। तो ये हमने लिया है, उसके अनुसार हमको करना पड़ेगा, हमको पहले तैयार होना पड़ेगा और इस दुख निवारण के तरफ जाना पड़ेगा। उसका आधार करुणा है, करुणा यानी अपनापन है, नहीं तो करुणा रहती ही नहीं। प्रेम है, करुणा है, ये सारे एक ही गुण संपदा के अनेक पहलू हैं। उसके आधार पर हमको अपने समाज को पहले तैयार करना पड़ेगा, तो हमारे बोलने के पीछे एक जीवन खड़ा हो जाएगा। उस जीवन को देख के लोग बदलेंगे। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानव। भाषण से नहीं होगा, सम्मेलन कर लिए उससे नहीं होगा, 4 काम इधर उधर कार्यक्रम कर लिए उससे नहीं होगा। तो हम सबको मिलके 142 करोड़ के देश को इस जीवन में खड़ा करना पड़ेगा, तब वो तो विश्वगुरु कहलाएगा ही, लेकिन ये दुनिया भी एक नई सुखी सुंदर दुनिया बनेगी उसके संपर्क से।
ऐसा ही भारत खड़ा होने के लिए उसका उत्थान हो रहा है। भारत का उत्थान भारत के अपने लिए नहीं है, विश्व के कल्याण के लिए भारत उठा है। ये जो सबको संतुलन देने वाला, सबका एक साथ हित साधने वाला, शरीर मन बुद्धि आत्मा सबकी उन्नति एक साथ कराने वाला, सबको जोड़कर भी सबकी पहचाने न मिटाने वाला जो धर्म है, धर्म तत्व है, ये धर्म वो धर्म ऐसा कहते लोग, लेकिन वो एक भ्रम है। एक ही धर्म है, जिन नियमों के आधार पर चलता है, बिखरता नहीं, टूटता नहीं, ऊपर उठता है, वो धर्म है। स्वभाव को भी धर्म कहते, कर्तव्यों को भी धर्म कहते, जिसके आधार पर धारणा होती है वो धर्म है। वो धर्म दुनिया को देने वाला भारत, ये हमको खड़ा करना है। वसुधैव कुटुंबकम, इस एक महावाक्य में इतने सारे अर्थ है, उनको हम समझें और अपने अपने कृति में हम स्वयं प्रवण होकर संपूर्ण समाज को इस उद्यम को लगाइए, क्योंकि भारत के अमर जीवित्व का यही प्रयोजन है। धन्यवाद। हम सभी हृदय से आभार करते हैं पूजनीय सर संचालक जी का, और जो संदेश आपके माध्यम से हम सभी को प्राप्त हुआ है वह समग्र तत्व चिंतन, जो आज के इस विषय को लेकर के हम वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से निश्चित ही यह संदेश देश में और विश्व में विविध माध्यमों से और आगे जाएगा, और ये हम सबको युगों युगों तक प्रेरणा दे। एक बार पुनः से अपनी करतल ध्वनि के माध्यम से आभार आपका हम व्यक्त करते हैं। अब हम आमंत्रित करते हैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय, जो एक आर्किटेक्ट, एक इंजीनियर के रूप में गुरुदेव के चरणों पे आए और आज ह्यूमन इंजीनियरिंग की टकसाल देव संस्कृति विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आदरणीय श्री शरद पारदी जी को, कि वे कृपया धन्यवाद ज्ञापन के लिए हम सभी के मध्य आएँ। आदरणीय श्री शरद पारदी जी। गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, एक छोटे से विषय को कितना गहरा विस्तृत अर्थ है, ये आज हमने समझने का प्रयास किया है। और वस्तुतः ये सत्य है कि हमारे एक एक शब्द के अंदर बहुत ज़्यादा अनुभूति है। मुझे इस पर एक छोटा सा याद आता है, जब मैं विनोबा साहित्य पढ़ रहा था तो उन्होंने इसी श्लोक को लिया था और उन्होंने कहा था कि कुटुंबकम क्यों कहा। कुटुंबकम का अर्थ है छोटा कुटुंब। ये विश्व सुधा छोटा कुटुंब है, तो उन्होंने अपने विचार मंथन में किया कि बड़ा कुटुंब क्या होगा फिर हमारा। तो उनका बड़ा कुटुंब होना सारा विश्व, सारा जितना विश्व फैला है वो मेरा कुटुंब है, जिसकी कल्पना जा सकती है। तो ये मनुष्य की सोच हो सकती है। तो चिंतन हमारा स्थायी भाव है। आज हमारे प्रमुख अतिथि आदरणीय मोहन भागवत जी, माननीय सरसंघ चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हैं, और आदरणीय चिन्मय पन्ना जी हमारे प्रतिकुलपति है, और सभी हमारे संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, शिक्षक वृंद, छात्र छात्राएँ, शांतिकुंज से पधारे हमारे परिजन, अन्य पधारे हुए परिजन, देवी स्वरूपा बहनों, देव स्वरूप भाइयों, मेरा आभार ज्ञापन का है, इसलिए ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आज के समारोह के प्रमुख अतिथि आदरणीय श्री मोहन भागवत जी, माननीय सरसंघ चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक के आज इस समारोह में पधारे और हमें अत्यंत उपयुक्त चिंतन प्रवर्तक विचार वसुधैव कुटुंबकम के विषय पे प्रस्तुत किए हमें दिए। आदरणीय मोहन भागवत जी का प्रखर चिंतक के रूप में वे प्रख्यात है। उनकी चेतना, उनकी चिंतन का ये हमने दूसरी बार इसको हमने अनुभव किया है। उनके विचार व्यक्तता, पूर्णता प्रकट करते हैं। विचार अधूरा नहीं है, पूर्णता तक वो ले जाते हैं, और अतः पूर्णता तक पहुँचे उन विचारों की पूर्णाहुति से नए सिद्धांतों का जन्म हो सकता है। अगर हम प्रयास करें तो हम अपने लिए तो पूर्णाहुति कर ही सकते हैं, नए सिद्धांतों को हम कर सकते हैं, नए प्रतिपादन का प्रतिस्फुटन भी हो सकता है। ऐसे नव विचार, नव सिद्धांत, नवरचना करते हैं।
ऐसे नव विचार कर रहे हैं, नव चिंतन है, नए सिद्धांत आते हैं, तो उसकी रचना भी नई होती है। और हम लोगों को, जो कि हम लोग देव संस्कृति के विद्यार्थी हैं, हमको नया योग्य मार्गदर्शन मिलता है। इस महान रचनात्मक कार्य करने के लिए आप हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज और शांतिकुंज आश्रम में पधारे और हमें अनुग्रहित किया है। हम पर आपकी स्नेह दृष्टि वैसी ही बनी हुई है, इसका हमको अनुभव है। मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति के नाते हम सब की ओर से आपको हार्दिक आभार अर्पित करता हूं, और ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। आदमी चिन्ना जी को नवीन नवीन पथ खोलने की जो एक नई प्रणाली हमारे यहाँ चल रही है, नए विषय हम लोग लेते हैं, उसके ऊपर विचार चिंतन करते हैं, तो एक नया प्रभाव इसका आता है हम लोगों के जीवन के ऊपर। मैं चाहता हूँ डॉक्टर चिन्मय जी इसी तरह की नई योजनाएं बनाते रहें और हम लोगों के लिए वो उपयुक्तता सिद्ध होती रहे। वैसे फिर हमारे कुल सचिव, संघाध्यक्ष, विभाग प्रमुख, शिक्षक वृंद, छात्र छात्राएं, सभी उपस्थित परिजन, सभी देवी स्वरूपा बहनों, देवी भाइयों के प्रति भी मैं अपने आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसे कार्यक्रम के पश्चात आप सब लोगों से और भी ऊंचा और भी सुंदर कार्य करने की अपेक्षा अगर कोई रखता है तो उसमें गलत तो नहीं है कोई। अब हमको देखना है कि अगर हम इतना सब सुनते हैं और करने का प्रयास करते हैं तो हमारे कार्य की गति, हमारे कार्य की क्वालिटी, हमारा स्तर कितना ऊपर उठा होना चाहिए। अन्य गायत्री परिवार के उपस्थित परिजनों को, अन्य अगर प्रेस मीडिया यहाँ उपस्थित हो तो सभी बंधुओं का मैं आभार व्यक्त करते हुए, गुरु सत्ता और मातृसत्ता के चरणों में वंदना करते हुए इस आभार प्रदर्शन को समाप्त करता हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति। हम सभी आदरणीय कुलपति महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए अब विमोचन के कुछ महत्वपूर्ण क्रम हैं, जिस क्रम में देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता 40 से ज़्यादा अश्वमेध यज्ञ अखिल विश्व गायत्री परिवार कर चुका है, और वर्ष 2024 के आरंभ में जनवरी में होने वाले मुंबई अश्वमेध यज्ञ के रजिस्ट्रेशन हेतु यजन AWGP यजन मोबाइल ऐप मुंबई अश्वमेध यज्ञ का सर्वप्रथम उद्बोधन हमें पूज्य सर संचालक जी के माध्यम से ही प्राप्त होगा। एक बार पुनः इस उत्साह में, इस प्रसन्नता में, ये AWGP यजन ऐप है। मुंबई अश्वमेध यज्ञ से जुड़ने के लिए आप इस पे अवश्य रजिस्टर करें। उपलब्ध है AWGP यजन ऐप। साथ ही साथ यहाँ पर विमोचन हो रहा है सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यात्रा पहुंची है इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक तरफ यज्ञ है, योग है, संस्कृति है, तो दूसरी तरफ आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देव संस्कृत विश्वविद्यालय में अब इस नाम से जाना जाएगा, जिसका यहाँ पर शुरुआत हो रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर अनाहद मानवीय उत्कर्ष विशेषांक पत्रिका के नए अंक का भी यहाँ पर विमोचन किया जा रहा है पूज्य सर संचालक जी के कर कमलों से। और इस क्रम में अब स्मृति चिन्ह भेंट का क्रम है। वसुधैव कुटुंबकम के भाव का स्मृति चिन्ह समर्पित किया जा रहा है आदरणीय कुलपति महोदय, प्रतिकुलपति महोदय, कुल सचिव महोदय के माध्यम से हमारे परम पूज्य गुरुदेव द्वारा विरचित वाङ्मय एवं स्वावलंबन केंद्र में ही निर्मित, अपने ही स्वावलंबन केंद्र में निर्मित यह जूट बैग, जो कि उन आंदोलनों का प्रतिनिधित्व करता है, परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य, साथ में माँ गायत्री का यह पवित्र चित्र और परम पूज्य गुरुदेव के हस्तलिखित गायत्री मंत्र की पवित्रता जिस चित्र से जुड़ी है, माँ गंगा का पवित्र जल, रुद्राक्ष की माला और हम सभी की करतल ध्वनियाँ। इस क्रम में हम सभी पूरे भावों के व्यक्ति, हम सभी के कर, हम सभी के भाव समर्पित हैं पूज्य सर संचालक जी को। और यह विशेष रूप से हिमालय में मुनस्यारी में हमारा साधना केंद्र है, स्वावलंबन केंद्र है, जहाँ की महिलाओं ने इस ऊनी आसन को निर्मित किया है। तो ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है स्वावलंबन का, नारी जागरण का, साधना के साथ स्वावलंबन को जोड़ने का। तो यहाँ पर इसे पूज्य सर संचालक जी को समर्पित करते हुए हम सभी आज के इस अवसर पर आइए अब संवेद स्वर में नूतन संकल्पों का जागरण हो, इस भाव के साथ शांति पाठ संवेद स्वर में करने जा रहे हैं। शांति पाठ। ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः
सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। आप सभी अपने स्थान पर बने रहेंगे। मंचस्थ अतिथि हम सभी के मध्य से प्रस्थान कर रहे हैं। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर पर भी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।